Hello students. Today we are going to start our next topic in the chapter number 18, pollution of air and the water. Okay, in previous lecture we have studied about the air. What is the air? Air is the mixture of the gases and the water vapor. So generally we are considering the almost nitrogen, oxygen, carbon dioxide, methane, ozone and water vapor in the mixture of the air. Now then we have defined what is the air pollution and air pollutants. So generally the substance which contaminate the air, मतलब जो air को नुकसान पहुंचाते हैं, that we have considered as the air pollutants. Okay. So इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि air pollutions जो है वो कौन सी वजह से होते हैं. So generally smoke from the factories, व्हीकल से जो एग्जॉस्ट स्मोक निकलती है उसकी वजह से हम लोगों को एयर पॉल्यूशन जो होता है डैमेज करता है. देन वी हैव सीन द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द एयर पॉल्यूशन, मतलब कि हमारी हेल्थ के ऊपर एयर पॉल्यूशन की वजह से कौन से इफेक्ट हो सकते हैं. जनरली मैनी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हम लोगों को जो होते हैं वो एयर पॉल्यूशन की वजह से होते हैं. हम लोगों को जो शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो घुस जाता है, उसको उसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम होती है. हम लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोगों को एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, हम लोगों को स्लीपिंग डिसऑर्डर की प्रॉब्लम महसूस हो सकती है. तो दैट टाइप्स ऑफ डिजीजेज आर caused in by the air pollution. Okay. After that we have seen the CFC. What is the CFC? The pollutants that called as the chlorofluorocarbon is known as the CFC gas. Okay, generally CFC जो है वो एयर रेफ्रिजरेटर में से, एयर कंडीशनर में से, स्प्रेज में से निकलता है. तो उसकी वजह से जो है वो हमारा ओजोन लेयर जो है वो क्या हो रहा है, डेप्लेट हो रहा है. ओके, ये स्टैंडर्ड 10th में भी आएगा, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है, बट ये सिर्फ रिवीजन करवा रहा हूँ ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें जो है वो पता चल जाए. तो हमारा जो ओजोन लेयर है वो इट इज़ ऑल्सो गेट डेप्लेटेड बाई दिस CFCs. ओके, सो जो जनरली हमारे सनलाइट में से जो अल्ट्रावायलेट रेज जो आ रहे हैं वो भी डायरेक्ट सीधा किसके ऊपर आएंगे, हमारे स्किन के ऊपर आएंगे. और स्किन के ऊपर आने की वजह से फिर हम लोगों को जो स्किन कैंसर या फिर ऐसे कोई डिजीजेज होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं. केस स्टडी. देन वी हैव स्टडी अबाउट द केस स्टडी ऑफ द ताजमहल. ओके, तो जनरली ताजमहल के ऊपर जो है उसका जो मोन्यूमेंट है हमारा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट मोन्यूमेंट इन अवर इंडिया. सो वो भी क्या हो रहा है कि भाई धीरे धीरे करके कुरूड हो रहा है. तो डिसकलरिंग हो रहा है, जो कि वाइट मार्बल है उसका डिसकलरिंग हो रहा है, उसकी वजह से वो ब्लैक हो रहा है. तो दैट वी हैव ऑलरेडी सीन कि भाई उसमें क्या होता है कि भाई मार्बल कैंसर हो रहा है. उसके बाद हम लोगों ने देखी थी मार्बल कैंसर की डेफिनेशन. मैंने लिखने के लिए नहीं दी थी बट आप लोगों को ओरली याद रखने के लिए दी थी. Then we have seen the greenhouse effect. What is the greenhouse effect? If the pressure of the CO2 will be increased in the atmosphere layer, it is caused the greenhouse effect. Okay, इसकी वजह से हम लोगों को बहुत ज़्यादा डैमेजेस हो सकते हैं. जनरली ग्लेशियर प्लेसेस में जो बर्फ़ और ये सारी चीज़ें हैं वो क्या करेगी, वो धीरे धीरे पिघलने लगेगी, मेल्ट डाउन होने लगेगी. उसकी वजह से जो है वो हमारा ग्लोबल वार्मिंग भी कॉज्ड होगा. ओके, सो उसके बाद then we have seen what can be done to reduce the air pollution. So generally we have to use the CNG vehicles to reduce the एयर पोल्यूशन. ओके, अगर CNG का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, हमारा जनरली जो है वो एयर पोल्यूशन कम होगा धीरे धीरे करके. Now let us study about the water pollution. Okay, water pollution is the pollution in the water. Okay, if the substance contaminated the water, it is called as the water pollution. यानी कि अगर कोई मान लो कि सब्सटेंस है जो वाटर को ख़राब कर रहे हैं तो उसको जनरली हम क्या कहेंगे, वाटर पॉल्यूशंस कहेंगे. और जो भी वाटर को पॉल्यूट करते हैं, जो सब्सटेंस वाटर को पॉल्यूट करते हैं उसको हम जनरली कहेंगे वाटर पॉल्यूटेंट. सेम एज द एयर पॉल्यूटेंट्स. एयर पॉल्यूटेंट्स में क्या होगा कि द सब्सटेंस विच कंटामिनेटेड द एयर इज कॉल्ड एज द एयर पॉल्यूटेंट्स एंड द सब्सटेंस विच कंटामिनेटेड द वाटर इज कॉल्ड एज द वाटर पॉल्यूटेंट्स. तो ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग यहाँ से लिख सकते हो व्हाट इज द वाटर पॉल्यूटेंट्स. द सब्सटेंस that pollute water are called the water pollutants. Okay, okay, now what is the water pollution? So whenever these harmful substance like sewage, toxic chemicals is mixed with the water, is
called as the it contaminate the water and it is called as the water pollution. ओके, तो ये भी आप लोग याद रख सकते हो, वाटर पॉल्यूटेंट्स और एयर पॉल्यूटेंट्स की डेफिनेशन जो है वो लिखनी है. ओके, वाटर पॉल्यूटेंट्स और दूसरी जो है वो एयर पॉल्यूटेंट. हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड? तो जनरली वाटर जो है वो पॉल्यूटेड कैसे होता है? तो जनरली ऊपर ही हम लोगों ने देखा है कि भाई हार्मफुल सब्सटेंस जो है सीवेज से, टॉक्सिक केमिकल से, सिल्ट से, ये सारी चीज़ें जो है वो अगर वाटर में मिक्स हो जाएगी, ये सारी चीज़ें जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो, तीनों के तीनों ऐड कर सकते हो. ओके, तो उसकी वजह से जो है वो हमारा वाटर जो है वो पॉल्यूट होता है. ओके, जनरली. उसके अलावा जो केमिकल्स निकलते हैं इंडस्ट्रीज में से, वो कहाँ पर मिक्स हो जाते हैं? वाटर के अंदर मिक्स हो जाते हैं, उसकी वजह से भी हमारा जो वाटर है वो पॉल्यूट होता है. ऑल्सो यू कैन राइट दी योर ओन एग्जाम्पल्स फॉर द वाटर पॉल्यूशंस. ओके, कि भाई किस वजह से पानी जो है वो ख़राब हो रहा है. जनरली आप लोग रूरल एरिया में जाओगे तो पानी में क्या कर रहे होंगे, विलेज वाले जो होंगे वो काउस को या फिर अपने कपड़े जो होंगे वो पानी में धो रहे होंगे, तो उस वजह से पूरा का पूरा पॉन्ड या फिर रिवर ख़राब हो रही होगी और वो सारी जगहों पर सर्कुलेट हो रहा होगा, तो इस वजह से वाटर का पॉल्यूशन भी होगा. ओके, सो आप लोगों को अपने आप लिखना है कि हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1, हाउ डज वाटर गेट पॉल्यूटेड. गिव 3 एग्जाम्पल्स. ओके, 3 एग्जाम्पल्स लिखने हैं. जनरली बहुत ही ईजी है, आप लोग अपने आप लिख सकते हो 3 एग्जाम्पल्स. नाउ लेट अस टेक द केस स्टडी ऑन द गंगा रिवर. जैसे हम लोगों ने केस स्टडी किया था ताजमहल के ऊपर, वैसे ही अभी हम केस स्टडी करेंगे गंगा रिवर के ऊपर. तो गंगा रिवर जो है वो जनरली क्यों डैमेज हो रही है, किस वजह से डैमेज हो रही है, वो हमारा केस स्टडी होगा. Ganga is one of the most famous river of the India, as we already know it. It sustains the most of the northern, central, and eastern Indian population. So generally, northern, central और eastern Indian population में इसमें से सारी चीज़ें जो है वो पानी निकलता है. The pollution level have been rising for many years. We have reached this stage because the towns and the cities through the which the river flows through the large quantities of garbage, untreated sewage, dead bodies and many other harmful things directly into the river. तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो गंगा को ख़राब कर रही है. जैसे कि फॉर एग्जांपल्स यहाँ पर दिए गए हैं कि भाई पिछले कितने सालों से ये जो है, अभी तो गंगा रिवर जो है वो एक्सट्रीमली लेवल पर ख़राब हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन की वजह से एक्सट्रीमली लेवल पर वो जो है वो डीकंटामिनेटेड हुई है, मतलब अच्छी हुई है. मतलब उसमें जितना पॉल्यूशन था जो गवर्नमेंट कितने सालों से ट्राई कर रही थी मिटाने के लिए, वो उससे नहीं हो पा रहा था, लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ उसकी वजह से उसका जो पॉल्यूशन है वो बहुत ही कम हो गया, एक्सट्रीम लेवल पर कम हुआ है. तो वो इस हमारी बहुत ही सबसे बड़ी लॉकडाउन की उपलब्धि में गिनी जाएगी कि गंगा को हम लोगों ने क्लीन किया है. एटलीस्ट 70 to 80% तक वो अपने आप क्लीन हो गई है, क्योंकि सारी चीज़ें बंद थी, तो इस वजह से इंडस्ट्रीज भी बंद थी, गार्बेज को फेंकना नहीं आ रहा था. ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. तो एक्सट्रीम लेवल पर पॉल्यूशन था वो गंगा रिवर के अंदर अभी कम हुआ है. जनरली कौन से एग्जाम्पल्स है वो हम बात कर रहे थे कि भाई बिकॉज द टाउन्स एंड द सिटीज थ्रू विच द रिवर फ्लोज थ्रू द लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द गार्बेज. तो जनरली बहुत सारे ऐसे लोग जो वहाँ पर रह रहे थे वो क्या कर रहे थे, गंगा के अंदर ही कचरा फेंक रहे थे, गार्बेज फेंक रहे थे. तो उस वजह से क्या हो रहा था कि वो वाटर वहाँ पर गंगा जो रिवर थी वो पॉल्यूट हो रही थी अनट्रीटेड स्यूएज की वजह से. अनट्रीटेड स्यूएज यानी कि मोस्ट ऑफली हमारे गवर्नमेंट के अंदर ये काम जो चल रहा है कि भाई हम लोगों के पास स्यूएज के लिए कोई फैसिलिटीज़ ही नहीं. अभी पता ही होगा आप लोगों को कि कई कई जगहों पर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है स्यूएज, क्योंकि अनट्रीटेड रहती है. पानी गटर के अंदर का पानी जो है वो बहुत ही बढ़ जाता है, एक लेवल से ऊपर चला जाता है, इस वजह से वहाँ पर बहुत ही प्रॉब्लम होती है. कई बार ये जो स्यूएज का पानी है वो आपके घर के पानी के साथ मिक्स हो जाता है, तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है नहाने के लिए, पानी पीने के लिए. फिर ऐसी बहुत सारी सोसाइटीज़ है वहाँ पर भी ये स्यूएज का ट्रीटमेंट अगर अच्छे से ना हो
तो वहाँ पर भी वाटर का पॉल्यूशन होता है, तो वहाँ पर भी बहुत सारी तकलीफ होती है। अनट्रीटेड सूएज जो है वो वहाँ पर भी गंगा के लिए भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी कि सूएज का अगर ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो वो किसके साथ मिक्स हो जाती थी, गंगा के साथ मिक्स हो जाती थी। तो इसी वजह से गंगा जो है, गंगा रिवर जो है वो वाटर, उसका जो वाटर है वो पॉल्यूटेड होता था। डेड बॉडीज थ्रो आउट करते थे गंगा रिवर के अंदर। सोचो कि डेड बॉडीज को भी हम लोग कहाँ पर उसको ख़त्म होने के बाद हम लोग जो उसकी जो एशिश है उसको हम लोग गंगा रिवर के अंदर डालते थे कि भाई हम लोग ऐसा मानते, एज पर आवर मिथोलॉजिकल रीजंस वी आर फॉर डिवोटेड टू दिस टाइप्स ऑफ सेरेमनीज कि भाई हम लोग क्या करते हैं कि भाई जनरली एशिश को क्या करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं ताकि हम लोगों को ऐसा लगे कि उसको बाद उसको मोक्ष मिल जाए। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा लोग ऐसी सारी चीज़ों को मानने लगे। तो जनरली हम लोगों को पता है कि कितने सारे लोग डेड होते हैं। अगर उस सारे लोग डेड हो गए, उस सारी की सारी अस्थियाँ जो होंगी वो हम लोग इस रिवर के अंदर डाल देंगे, तो वो कितनी ज़्यादा हार्मफुल होगी रिवर के लिए, क्योंकि ये सोचना हम भूल गए। हम लोग अपने खुद के मिथोलॉजिकल रीजंस की वजह से वाटर को पॉल्यूशन करने लगे। ओके, बट दिस टाइप्स ऑफ सेरेमनी कैन नॉट बी रिड्यूस्ड। ओके, ये हम लोग कम नहीं कर पाएंगे। हम लोग ना किसी को समझा पाएंगे, ना किसी को बता पाएंगे कि भाई इस तरह से करना गलत है, क्योंकि फिर वो उस आस्था का मजाक बन जाएगा कि भाई हम लोग इसमें साइंटिफिकली कोई तर्क निकाल रहे हैं। तो ये चीज़ें सिर्फ आप लोगों को आइडियली समझनी पड़ेगी, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। ये जो डेड बॉडीज वाला पॉइंट है वो, एंड मैनी अदर हार्मफुल थिंग्स डायरेक्टली इनटू द रिवर। तो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक्स लेवल्स भी, केमिकल्स भी आते थे, वो भी सीधा इंडस्ट्रीज से मिक्स होके इसमें निकलते थे। तो इस वजह से जो है वो गंगा में एक एक्शन प्लान लॉन्च किया गया 1985 के। Okay, an ambitious plan to save the river called the Ganga Action Plan was launched in 1985. It aimed to reduce the water pollution level in the river. However, the increase of the population and industrialization have already damaged this mighty river beyond the repair. मतलब 1985 के अंदर प्लान जो है वो लॉन्च किया था कि भाई ऐसा करना है, क्लीन करना है, लेकिन वो हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि इंक्रीजेशन बहुत हो रहा है पॉपुलेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का इंक्रीमेंट बहुत हो रहा है। इस वजह से जो है वो हमारा बियॉन्ड रिपेयर चला गया है। ओके, ये गंगा वाला प्लांट जो है वो, बट जनरली अभी तो ये 45 डेज के लॉकडाउन की वजह से अच्छा हो गया। हाउएवर रिसेंटली अ स्टडी बाय द वर्ल्ड वाइड फंड ऑफ द नेचर कि 10 मोस्ट इंडेंजर्ड रिवर के अंदर है कि भाई कभी ना कभी ये ख़त्म हो ही जाएगी। अब इंडेंजर्ड मतलब जो ख़त्म होने की पूरी कगार पर है वो। ओके, Now the government India has launched the new initiative known as the National Mission for Clean Ganga। अभी गवर्नमेंट ने 2016 में नया मिशन चालू किया क्लीन गंगा करके। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपकी स्क्रीन के ऊपर कि भाई कितनी खराब हालत है। देखो यहाँ पर गंगा की, यहाँ पर देखो, आप लोग सब देख सकते हो वेस्टेज कितना पड़ा हुआ है। ओके, और इतने सारी खराब हालत होने के बावजूद यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। देखो यहाँ पर एनिमल्स भी है। तो ये बहुत ही हमारे लिए शर्मजनक बात है कि भाई हम लोग इसके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। The Ganga at Kanpur in Uttar Pradesh is one of the most popular polluted stretches of the river. They also throw garbage, flower idols, cords and goddess and non-biodegradable polythene bags into the river. Yes, देखो सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें फेंक रहे हैं लोग रिवर के अंदर। ये हम लोगों को कम करवाना है, प्रैक्टिकली पॉसिबल करवाना है। आइडियली तो पॉसिबल है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, तो वो हम लोगों को करवाना है। At Kanpur, the amount of the water is comparatively small and flow of the river is very slow. In addition, Kanpur has more than 5,000 industries. This includes the fertilizer, detergent, leather band। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग रीड कर सकते हो कि भाई डैमेज करवाती है रिवर को। ओके, सो आप लोगों को केस स्टडी लिखना है ऑन द गंगा रिवर। राइट द केस स्टडी ऑन गंगा रिवर। Okay, so that's it for today. Thank you very much for hearing this lecture. If you had any kind of doubt, you can ask me in the comment section, you can ask me in the WhatsApp, or you can ask me in the Instagram. ओके, ये जो है वो गंगा वाला पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप लोग अपने आप समझना। ओके, मैंने इतना एक्सप्लेन किया है। अगर कोई भी डाउट आए तो फिर से मुझे फ़ोन करना। ओके, बहुत सारी ऐसी बातें होंगी जो मैं यूट्यूब पर नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन आप लोगों को समझनी है। ओके, टिल देन, बाय बाय एवरीवन।